क्या आपको पता है आप सुबह 3 या 4 बजे क्यों जाग जाते हैं? अगर आप 3 या 4 बजे उठते हैं तो सुने आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं या अचानक आपका नींद खुल जाता है तो आप जान ले कि ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत सारी गहरी बातों को बताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर विराजमान होना चाहते हैं। ये वही समय है, अगर आप उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और बहुत जल्दी आपको उत्तर भी मिलेगा। आपकी प्रार्थना आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हर चीज का एक समय होता है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा परेशानी है जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका काम सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका ऐसा लगता है कि आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहे, तो आप ये समय 3 या 4 बजे को मामूली ना समझे, क्योंकि इसी समय परमेश्वर से बातें करें और उससे प्रार्थना करें। यही ही सही समय है। क्या आप जानते हैं 3 या 4 बजे को देवता का समय कहा जाता है? ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ बात करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है मेरे प्रियो। उस समय आपका आत्मा संदेशों और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए अधिक खुली होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये समय के अंदर अगर आप कोई भी सपना देखते हैं तो आपको पूरा याद रहता है, और ऐसा होता है कि सुबह का सपना पूरा भी होता है। जैसे परमेश्वर हमको कुछ बताना चाहते हैं या कोई मुसीबत से हमें आगाह करना चाहते हैं। ये एक खास समय है और इसी समय जागने का मतलब है परमेश्वर मार्गदर्शक करने के लिए या आपको आपके पूरे परिवार को संभाले रहने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे। जब हम ज्यादा सोच विचार करते हैं तो हमें सपने आते हैं। अगर आप कोई भी चीज के लिए ज्यादा सोचेंगे या चिंता करोगे तो आप देखना वही संबंधित आपको सपने आएंगे। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी हमसे सपनों में ही बात करते हैं और हमें क्या करना है बताते हैं। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, जब यीशु पैदा होने वाले थे मरियम के कोख से, तो यीशु मन ही मन सोच रहा था कि मैं उसको त्याग दूं। लेकिन जब यीशु सो रहे थे तो स्वर्गदूत सपने में आकर उनसे क्या कहा। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमें हमारे सोच विचारों से मुक्त करते हैं, और यही वो समय है जिससे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमें ऐसे ही राह दिखाते हैं। तो यूसुफ जब नींद से जागा तो उनका मन में और कोई भी संदेह ना रहा, तो वो उसी सपने के अनुसार किए और अपने पत्नी को अपने संग ले आए। आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए और यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए। और फिर जब यीशु का जन्म हुआ तो यूसुफ को एक बार फिर सपनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा अपना संदेश को बताए। प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब
वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। हम ये वचनों के द्वारा जानते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, जब हम परमेश्वर में लगे रहते हैं, तो हमें हर एक विषय में परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, क्योंकि उसकी आज्ञा को हम टाल देंगे, उसकी आज्ञा को हम नहीं सुनेंगे तो हम, मेरे प्रियो, हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हमारे जीवन में हम जो नहीं चाहते हैं वही सब परेशानी आने लगेगा। और फिर यूसुफ फिर परमेश्वर का आदेश पालन किया और उसने माँ और बच्चे को लेकर मिस्र चला गया। फिर एक बार परमेश्वर का दूत यूसुफ को स्वप्न में आकर कहा, जब राजा हेरोदेस मर गया था तब परमेश्वर का दूत आके फिर यूसुफ से बातें करके कहने लगे, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। और यूसुफ ने आज्ञा मानी और अपने परिवार को लेकर इस्राएल वापस आ गए। ये सब चीजों से हमें ये सीखने को मिलता है कि निराशा, मुसीबत, भ्रम, चिंता के समय में हमें ये 3 और 4 बजे का समय को उपयोग करना चाहिए मेरे प्रियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। 3 या 4 बजे उठकर परमेश्वर के आत्मा में हमें जुड़ना चाहिए, और उसी के आत्मा से जुड़े रहेंगे तो हमें आने वाले हर एक मुसीबत से परमेश्वर आगाह करेंगे, क्योंकि हम उससे जुड़ेंगे ताकि हमारे जीवन में कोई भी दुख, मुसीबत, भय, निराशा, चिंता, कुछ भी मुसीबत ना आए। क्योंकि जैसे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ से बातें करते थे, वैसे ही वो हमसे बातें करना चाहते हैं। अगर आपका नींद फट से खुल जाता है और आप उठ जाते हैं तो यही समय है कि परमेश्वर से आप बातें करें, घुटने में आकर अपना कुछ भी परेशानी है, कुछ भी आपके जीवन में है, तो परमेश्वर को मार्गदर्शक के रूप में बोले, प्रभु मुझे मार्ग दिखा, मैं क्या करूं। और परमेश्वर का आत्मा, जैसे आप यूसुफ से बात किए वैसे मेरे से बात करो करके आपको प्रार्थना करना है। और जैसे परमेश्वर का दूत यूसुफ को मार्गदर्शक किया, यूसुफ का, कि उनको क्या करना है क्या करना नहीं, तो उसी रीति से परमेश्वर का आत्मा आपका भी मार्गदर्शन करेंगे और आप कोई भी मुसीबत में ना पड़ेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबत आने से पहले अगर हमको परमेश्वर रास्ता दिखा देंगे तो हमें कोई भी गड्ढे में नहीं डाल सकता। तो अगर ये समय आप उठते हैं तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका नींद खुलता है तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष को देना चाहते हैं। तो ये समय को मामूली ना समझे, और ये समय जब आप उठते हैं तो परमेश्वर से घुटना टेककर प्रार्थना करें, और आपके जीवन में आप बहुत आयत के आशीष को जरूर पाएंगे मेरे प्रियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अगर 3 या 4 बजे उठते हैं, आपका नींद खुल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे आप समझ चुके हैं। तो इसी रीति से आप आगे बढ़िए और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बने मेरे प्रियो। तो अब अगर नींद आपका खुलता है या आपको पता है कि आपका परिवार, फैमिली, रिलेटिव में और किसी का भी नींद खुलता है, उनको नहीं पता क्या करना है, तो वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी बाइबल वर्सेस में जरूर विजिट करें।